नमस्कार साथियों। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई देता हूं। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बहुत ही धूमधाम से संगम तट के किनारे हम सैकड़ों साथियों ने कोरोना गाइडलाइंस को मानते हुए उचित दूरी बनाए हुए मास्क लगा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए। मैं आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं और इस अपने कथन के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को जागरूक करना चाह रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था पूरे देश का नौजवान, पूरे देश की महिलाएं शिक्षित हों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित बनने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उद्देश्य ये था, अगर हम लोग संगठित होंगे तो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकेंगे। इस वर्तमान के समय में, वर्तमान के हालात में आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिया है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान को जलाया जाता है, दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। ये दर्शाता है, हम लोगों को इससे सीख लेनी होगी, जिसने पूरे देश के दलित पिछड़ों की आवाज़, दलित पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग कल्पना करिए, इस वर्तमान के दौर में हम लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, होने के बाद भी हम लोगों का हनन हो जा, हम लोगों के अधिकारों का हनन हो जा रहा है। तो वो दौर कितना भयावह रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया जाता था। वो दौर कितना भयावह रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब संविधान लिखने का मौका मिला था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस संविधान के अंदर समानता और संपन्नता की बात रखी थी। जाति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी खुद जातिगत प्रताड़ना से बहुत उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, हम लोग उनके हौसले को सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम लोगों की लड़ाई को लड़ा, जिस प्रकार से महिलाओं की लड़ाई को लड़ा, हम नौजवानों की लड़ाई को लड़ा। हम लोगों को देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसलिए कहा कि जो बड़े बुजुर्ग जो आपके पूर्वज आप लोगों की लड़ाई को लड़े, आप लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाए, अगर उनके इतिहासों को आप नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को नहीं जाने। बाबा साहब ने ही कहा है कि हमारा जयकारा नहीं लगाना है, हमें पूजना नहीं है, हमारे संविधान को पढ़ना है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को जाने, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जब आप पढ़ेंगे तो लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तभी अपने अधिकारों को पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ